बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के अंदर दो बड़ी ताकतें हैं और उन दो बड़ी ताकतों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है अमेरिका है और फिर चीन है, और इन दोनों की ही आपस में लड़ाई है। और लड़ाई ये है कि अब दुनिया को लीड कौन करेगा। और इस सिलसिले में चीन ने अपना असर और रसूख बढ़ाने का जो सबसे बड़ा मंसूबा दुनिया के अंदर शुरू किया हुआ है उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, और उसके तहत उसने दुनिया भर में सरमायाकारी की हुई है। अब उसके मुकाबले में उसके मुस्तकबिल को जमीन बोझ करने के लिए, चीनी मईशत को डबोने के लिए यूरोप ने मुश्तरका तौर पे, जितने यूरोपीय ममालिक हैं उन सब ने मुश्तरका तौर पे चीन के खिलाफ उस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए अपना मंसूबा उसकी रिप्लेसमेंट पे लेके आए हैं। ये मंसूबा कितनी मालियत का है, कहां से शुरू होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा चाइना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा उस मंसूबे से फायदा उठाने वाला मुल्क है, उसके लिए क्या जो है वो नुकसान हो सकता है और चीन को क्या वाकईतन अब सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है। डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। इस वक्त यूरोप और अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है, रशिया को तो वो मानते ही मानते हैं, लेकिन चीन उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। MI6 भी यही कह रही है, CIA भी कह रही है कि उनके लिए जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो चाइना है। फिर मैंने आपको जो अमेरिकी अखबार का एक सर्वे शेयर किया था जिसमें 52% 52% अमेरिकन ये समझते हैं कि इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो उनके लिए चीन है, और इसी वजह से उनकी फौज के ऊपर भी उनका अपना एतमाद कम हुआ है। इस साल कोविड के दौरान ही G7 एक इजलास हुआ था, और इस G7 इजलास के मौके के ऊपर जो अमेरिका है और उसने यूरोप से, अपने इत्तेहादियों से, अपने दोस्तों से कहा था कि चीन को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है, और वो तरीका ये है कि जैसा मंसूबा वो लेके आया है, जैसे दुनिया के अंदर वो सरमायाकारी वो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा जो है वो मंसूबा मुतारिफ करवाया जाए ताकि जो असर और रसूख है हम उसको कम कर सकें। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहां पर कहा था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अब इसका यह मतलब नहीं पता था कि आया ये जो मनसूबाबंदी की बात कर रहे हैं इसकी मालियत कितनी होगी, ये किस तरह से शुरू होगा, अमेरिका इसको लीड करेगा, क्या पैमाना होगा। तो अब जनाब अमेरिका ने तो इस बारे में कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन यूरोप ने, यूरोपीय यूनियन ने इस सिलसिले में अपना सबसे बड़ा जो पत्ता और आखिरी पत्ता है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरह से, वो फेंक दिया है। और अब यूरोप की तरफ से जो ऐलान हुआ है वो ग्लोबल गेटवे नामी एक मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है। इस मंसूबे के हवाले से अगर आपको बताएं तो ये आलमी सरमायाकारी है जिसको यूरोप परसू करेगा, यूरोप पूरी दुनिया के अंदर सरमायाकारी करेगा। और इसको सिर्फ उनकी जो दस्तावेजात हैं, जो इब्तदाई दस्तावेजात आई हैं जो 14 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल हैं, उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो चीन के मुकाबले में लेके आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आलमी मीडिया जिस खबर को रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक ये इस वक्त जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का, जो शी जिनपिंग का मंसूबा है, उसको लेके उसके मुकाबले में आया है। गो कि अभी इसकी उन्होंने तफसीलात और मंजूरी देना बाकी है। अभी बुध के रोज, जो अगला हफ्ते में बुध आ रहा है, उस दिन ये जो कमिश्नर्स हैं यूरोपीय यूनियन के, उनके सामने मंसूबा पेश होना है, और उनकी मंजूरी के बाद इसका जो बाज़ाब्ता ऐलान है वो कर दिया जाएगा। अभी यूरोपीय यूनियन की जो सदर हैं उन्होंने ये बताया है कि इस मंसूबे के मुतालिक, और चूंकि एक और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि चीन को लेके यूरोप, अमेरिका ये कहते रहे हैं कि डेट ट्रैप, यानी इसका मतलब ये है कि चीन सरमायाकारी के नाम के ऊपर दुनिया को कर्जे दे रहा है, और इन कर्जों की बुनियाद के ऊपर वो दुनिया को ट्रैप कर रहा है। कभी वो बताते हैं जी फलां मुल्क का एयरपोर्ट उन्होंने ले लिया है, कभी वो बताते हैं जी वो 100 साल के लीज के ऊपर श्रीलंका से जो पोर्ट है वो ले ली है, तो वो चूंकि डिफॉल्ट कर गए हैं तो इसलिए अब उन्होंने टेक ओवर कर लिया, जिसका वो जवाब देते हैं। अब जिस किस्म के इल्जामात वो चीन के ऊपर लगा रहे थे वैसे ही मंसूबे लेके आ गए हैं वो खुद चीन के मुकाबले में, जिससे आप समझ सकते हैं कि उनको चीन की बड़ी तकलीफ है। अब मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि मंसूबा है कैसा और कहां से शुरू होगा। इस बारे में अभी डिटेल्स जो हैं वो नहीं बता रहे, और कह रहे हैं जी बुध के रोज जब कमिश्नर्स इसकी मंजूरी दे देंगे तो यूरोपीय यूनियन उस वक्त बताएगी कि ये मंसूबा कहां से शुरू होगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा। लेकिन एक बात जरूर बताई गई है, इसकी मालियत के मुतालिक उन्होंने बता दिया है कि यह सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो यूरोप ने हालिया तारीख में की है। 300 अरब यूरो की मदद है, जो अगर आप अमेरिकन डॉलर्स में कन्वर्ट करके देखें तो इसका मतलब यह है कि 340
बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है जो यूरोप करने आ रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले बताना ये चाहता हूं कि जो चीन का मंसूबा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI हम कहते हैं जिसको, वो 2013 के अंदर शुरू हुआ और उन्होंने मजमूई तौर पे दुनिया भर के अंदर 170 प्रोजेक्ट शुरू किए। उन 170 प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो उसमें जो सबसे ज्यादा मंसूबे हैं वो एनर्जी सेक्टर के हैं, जो ममालिक की एनर्जी की जरूरियात पूरी करने के लिए, जो इस बात का जवाब है कि वो ट्रैप करना चाहते हैं, डेट ट्रैप, यानी वो उस मुल्क की जरूरियात को पूरी करने के लिए, उनकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज को लेकर उनके 49 मंसूबे हैं, 62 एनर्जी सेक्टर के हैं और 49 मंसूबे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के हैं। और इसके अलावा जो बाकी कोई 30% से ऊपर वाले मंसूबे हैं उसमें कोल, माइनिंग और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब आते हैं इनकी तरफ, और चीन ने अपना मंसूबा जो है वो 2013 से शुरू हुआ और 2021 तक अभी वो मंसूबा चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ। अब जो ये मंसूबा 300 अरब यूरोप का लेके आए हैं, ये 2027 तक ये सरमायाकारी करना चाहते हैं। जो इब्तदाई मालूमात हमारे पास हैं उसके मुताबिक ये कहने को चीन सबसे पहले एनर्जी सेक्टर के ऊपर कर रहा है, ये भी बिल्कुल वैसे ही, यानी अगर वो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज यानी कम्युनिकेशन के जो जराए हैं, मवासलात के, उसके ऊपर कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से यूरोप भी जो इस टॉप प्रायोरिटी है उसके मुताबिक मवासलात के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तवानाई के ऊपर जो एनर्जी सेक्टर उनका टॉप प्रायोरिटी है उसके ऊपर किया जाएगा, एनवायरनमेंट के ऊपर, माहौलियात के ऊपर किया जाएगा, और जो डिजिटल मंसूबे हैं उनके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और इनका जो मंसूबा है वो 2027 तक का है, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो पहली प्रॉब्लम ये है, क्या ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो अमेरिकन कह रहे थे ये वही मंसूबा है, या अमेरिकन अपना लेके आएंगे, यूरोपीय यूनियन अपना लेके आएगी? ये सवाल के जवाब मिलना बहुत जरूरी है, ये अभी तक इस सवाल के जवाब नहीं दे रहे। फिर दूसरा ये है कि ये 300 अरब यूरो आएगा कहां से, कौन सा मुल्क देगा, क्योंकि यूरोप तो इस वक्त अपने मसलों के अंदर फंसा हुआ है। तो फिलहाल जो हमारे पास खबर है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन इस मंसूबे का ऐलान तो कर रही है, लेकिन चूंकि 2027 तक करना है तो अभी उनके पास 6 साल हैं। तो जनाब अभी ये सोचा जा रहा है कि रुकन ममालिक या जो हम उनके माली इदारे हैं या जो इंडिविजुअल सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी मदद से ये रकम इकट्ठी करने के ऊपर सोचा जा रहा है। यानी कौन कितना पार्टिसिपेट करेगा, पैसा कहां से आएगा, अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। और फिर चीन अकेला मुल्क होकर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये रुकन ममालिक सारे मिलकर चीन के मुकाबले में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा। अब ये सबसे पाकिस्तान और शी जिनपिंग के लिए कितना मामला खतरनाक है। अब मामला ये है कि जब उन्होंने अपने मंसूबे शुरू किए तो उसका सबसे बड़ा जो फायदामंद मुल्क था वो पाकिस्तान है, और सबसे ज्यादा सरमायाकारी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की और दूसरे नंबर पर जाके उन्होंने इंडोनेशिया के अंदर की। तो इस चीज को लेकर चूंकि यूरोप ये समझ रहा है कि अगर शी जिनपिंग को रोकना है, उनके मंसूबों को रोकना है, तो ये फैसला कुन मरहला है। अगर इस लम्हे हमने यूरोप से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर एशिया तक ना गए तो इसका मतलब यह होगा कि चीन फिर टेक ओवर कर लेगा। तो यह वाहिद मौका है, लास्ट चांस के तौर पे इसको देखा जा रहा है। जो यूरोप की और चाइना की या अमेरिका की आपस में क्लैश है, अब देखें इसमें कौन कामयाब होता है। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।